हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर टेंस पढ़ा रही हूँ। टेंस यानी कि हमारे जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, टोटल 12 पार्ट्स होते हैं और 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस में बच्चे 3 टेंस का हर एक का 4-4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर उसके जो टोटल 12 पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आप और 12 टेंसेस रूल्स स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स आप सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे क्या रूल होते हैं। सिंगुलर के साथ यहाँ पर देखिए आई प्ले लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई प्ले। आई प्ले लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सारे रूल्स। और अगर प्लूरल की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और सिंगुलर में एस और ई एस का यूज होता है, जो कि आप, जो मैंने बिल्कुल एलोब्रेट करके पढ़ाया हुआ है प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी चैनल पर जाकर के आप टेंसेस वाली वीडियो इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे टेंसेस पढ़ाऊंगी, वहां अलग अलग पढ़ाए हुए हैं, तो आप अच्छे से वहां पर पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग वीडियो में, तो यहाँ पर जो रूल है बेटे सिंपल प्रेजेंट का, उसमें एस और ई एस लगता है सिंगुलर के साथ और प्लूरल में ओनली सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ ओनली यहाँ पर V1 का यूज होता है प्लूरल में, और सिंगुलर में एस या फिर ई एस का यूज करते हैं। ठीक है, ई एस का यूज कहाँ हो रहा है? ई एस का यूज करते हैं जब वर्ब के लास्ट में एस डबल एस एस एच सी एच आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए या फिर सी एच भी आ जाए। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वर्ब की लास्ट में, अगर ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां पर ई एस का यूज कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखिए आप सभी बच्चे डायरी लेकर बैठेंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं आप, जो जो बच्चे वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो डायरी रजिस्टर लेकर बैठे ताकि आप साथ साथ नोट करते जाएं। और अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, शी वॉचेस टीवी, तो वर्ब के लास्ट में जो है यहाँ पर क्या आया है? यहाँ वर्ब के लास्ट में सी एच आया, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर ई एस विथ सी एच। अगर वॉश है डब्ल्यू ए एस एच, देन वी ऑल्सो यूज ई एस विद वॉश। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। ये तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट। अगर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटे सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होता है? सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इज है। सिंगुलर में इज का यूज करते हैं, सिंगुलर में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या होती है हमारी? ये वाली मेन वर्ब होती है। ओके, और अगर प्लूरल की बात करेंगे तो उसके साथ क्या यूज हो जाएगा? आर यूज हो जाएगा, आर। बाकी V1 प्लस आईएनजी हो जाएगा, आर का यूज करेंगे। और अगर आपको देखना है कि यहाँ पर आई के साथ किसका यूज कर रहे हैं बच्चे, आई के साथ हम यूज करेंगे आई प्लस, देखिए यहाँ पर इसको लिख लेना, आई प्लस एम और V1 प्लस आईएनजी। ओके, आई के साथ किसका यूज करेंगे? आई एम का यूज करेंगे। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम का यूज होगा, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब प्लस में आईएनजी यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो लगातार हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है बेटे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले मैं सब आपको सारे रूल्स बता रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो है सब्जेक्ट के साथ में हैज और प्लस में थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। किसका यूज करते हैं? हैज और हैव का प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन सब्जेक्ट के साथ में अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो हैज यूज होता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर किसका यूज हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा बेटा हैव, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और थर्ड फॉर्म तो यूज करनी ही करनी है। ओके,
चाहे हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों परफेक्ट टेंस में हमारे वी थर्ड यानी कि वी थ्री यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर वी थ्री यूज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वी थ्री यूज करते हैं। ये था हमारा प्रेजेंट का। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका यूज होता है, देखिए फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन, फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओरियस का यूज कर रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम का, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ पर आईएनजी यूज कर रहे हैं वी वन के साथ में, और यहाँ पर एस और ईएस का यूज कर रहे हैं वर्ब के साथ में। ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा सब्जेक्ट के साथ हैज बीन हैव बीन का यूज होता है। वो सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस और फॉर का, अकॉर्डिंग टू टाइम, डेट, डे, यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां हम किसका यूज कर रहे हैं, सिंस और फॉर, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों के साथ में हमारा किसका यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में सिंस का, और पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वहां पर फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि नेम्स ऑफ वीक, मंथ नेम, डे, डेट, पर्टिकुलर डेट हो गई, और टाइम हो गया, तो वहां सिंस का यूज करते हैं। और अगर आप कह रहे हो 2 डेज से, 3 डेज से, 4 डेज से, या 3 मंथ, 4 मंथ्स, ईयर्स, वहां पर यूज करते हैं हम फोर का। ओके, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, वहां पर सिंस का यूज करते हैं। तो ये आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे बेटे यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में। देखें यहाँ सिंपल प्रेजेंट में आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है हैबिट, जनरल ट्रूथ, और इनके साथ में हम यूज करते हैं हैबिट और जनरल ट्रूथ के साथ में। जैसे कि यहाँ पर लिखा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इट मीन्स मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन हो रहा है, हैपनिंग नाउ, अभी एक्शन हो रहा है। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। वहां क्या बोला था उसने, हैबिट थी और जनरल ट्रूथ था, उसकी हैबिट है वो क्रिकेट खेलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, एक्शन, हैपनिंग नाउ, अभी एक्शन हो रहा है यानी कि वो कर रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका होता है, वर्क कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड, आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, वो काम कंप्लीट हो चुका है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू चल रहा होता है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कब से खेल रहा हूँ, टाइम मेंशन नहीं किया, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, कब से, नो, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट, आपको समझने की जरूरत है, बहुत इजी है, जो आपको मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटे हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यहाँ पर आता है, सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इक्वल होता है। इसमें बेटे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इक्वल होता है, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ही लर्न हिज लेसन, यहाँ पर हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया, सेकंड फॉर्म आई। ओके, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट में किसका यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटे वोज वर का अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल वोज वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो वोज का यूज करेंगे और V1 प्लस ING, और अगर प्लूरल है तो किसका यूज हो जाएगा? वर और V1 प्लस ING। ये इसका रूल होता है बेटा, और अदर वर्ड्स। ओके, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्स्ट इज आरएम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज किया, ऐसे ही हम यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वोज था हमारा सिंगुलर के साथ और वर है हमारा प्लूरल के साथ, तो ये आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, सेवंथ वाला। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं बेटे? पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देन अदर वर्ड, दोनों के साथ ही किसका यूज कर रहे हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है। ऐसे ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया था, तो देखिए समझने की वाली बात है। ऐसे पास्ट परफेक्ट में हैज हैव सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज नहीं करेंगे, हैड का यूज करेंगे। हैज हैव की सेकंड फॉर्म जो होती है हमारी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन यूज होता है। किसका यूज करते हैं? हैड बीन। हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और सिंस और फोर, इसका यूज करते हैं। सिंस और फोर, वो आपको यहाँ पर देखिए सारे रूल्स लिखे हैं। सिंपल टेंस में V1 विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर पहले देखेंगे ये वाला। सिंपल पास्ट में कहता है कि एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, एक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में। तो इसने बोला आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया था या मैं क्रिकेट खेला था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन वाज हैपनिंग इन पास्ट, पास्ट में एक्शन हो रहा था। तो क्या है? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट में एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कह रहे कि एक्शन कंप्लीट हो चुका था दूसरा पास्ट एक्शन शुरू होने से पहले। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टिल अनदर पास्ट एक्शन, एक्शन जो शुरू हुआ था हमारा पास्ट में हुआ था और कंटिन्यू चला दूसरे पास्ट एक्शन तक। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। कब तक खेल रहा था यहाँ पर अभी बताया नहीं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर पास्ट वाला है, यहाँ ये प्रेजेंट था। अब बात करते हैं बच्चों फ्यूचर की। देखिए बड़े इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 जो हमारे पार्ट्स है टेंसेस के वो इजीली आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ जी हमारे 12 पार्ट्स होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, कहाँ कैसे यूज करते हैं। अब बात आती है बच्चे फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर के साथ किसका यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर के साथ बेटे वैसे पहले जो यूज करते थे स्कूलों में कई बार आज ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर बच्चे कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि सिंगुलर जो होता है यानी कि आई और वी को छोड़ करके, आई और वी को छोड़कर सबके साथ यहाँ पर आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? शैल का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बाकी आई और वी को छोड़ करके विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है बेटा और अदर वर्ड हो जाता है। बट यहाँ पर कई बार स्कूलों में या न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो मैगजीन्स में, अगर उसमें आ गया, वैसे तो आजकल सब क्या यूज करते हैं, चाहे वो आई वी यू दे ही सी इट एनी नेम कुछ भी है, सबके साथ विल का यूज कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि
अगर कहीं पर मैम ने पढ़ा दिया, सर ने पढ़ा दिया या आपने न्यूज़पेपर में देख लिया, तो वहां कई पहले ऐसे पढ़ाया जाता था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ सेल का यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने अपनी कंफ्यूजन दूर की है कि अगर आपकी टीचर सबके साथ विल का यूज करा रही है तो इट्स राइट। अगर विल का यूज नहीं करा रही है आई और वी के साथ, तो शैल जो होता है वो भी करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे यहाँ पर? देखिए बेटे, आई और वी के साथ आई और वी फर्स्ट पर्सन है हमारा, और इसके साथ सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये यूज कर लेंगे। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे, तो इसलिए ये रॉन्ग नहीं है। फिर आती है बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, उसमें भी सेम है। आई वी के साथ शैल भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, और अगर सबके साथ आपको यूज करना है तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में विल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसके साथ विल बी का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप विल बी यूज कर लेंगे। और अगर आपको आई और बी के साथ यूज करो तो शैल बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे ही बेटे यहाँ पर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम होता है। अगर वैसे तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर आई और वी के साथ आपको यूज करना है शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के साथ में विल हैव यूज करो, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। अगर आपको यूज करना है तो शैल हैव यूज कर लो आई और वी के साथ, वो भी इजी है, यानी कि वो भी करेक्ट है। ठीक है, अगर टीचर ने पढ़ाया कि शैल का यूज करना है आपको आई और बी के साथ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और मैम अगर कहती है तो शैल का यूज नहीं करना है, सबके साथ विल का यूज करो, तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, रॉन्ग कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट होता है बेटे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब देखें यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटे सिंपल फ्यूचर में एक्शन विल हैपन, एक्शन होगा। एक्शन विल हैपन का मतलब होता है यानी कि एक्शन होगा, अभी हुआ नहीं है। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, वो हुआ नहीं है ना, चल रहा है, होगा कि मैं खेलूंगा करूंगा। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन विल बी हैपनिंग एट फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम पर एक्शन हो रहा होगा, अभी नहीं हो रहा है, हो रहा होगा फ्यूचर टाइम में। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। नेक्स्ट है बेटे फ्यूचर परफेक्ट, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए फ्यूचर टाइम, यानी कि फ्यूचर टाइम से पहले ही काम कंप्लीट हो चुका होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट है बेटे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्शन विल कंटिन्यू टिल ए फ्यूचर टाइम, यानी कि फ्यूचर टाइम तक एक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा, होता रहेगा। तो यहाँ पर है आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। जैसे कि मैं कहूँ, मैं आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो ये हमारे 12 रूल्स हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के साथ देखिए बेटा यहाँ पर जो है लिखा है टेंस स्ट्रक्चर गाइड। सिंपल टेंस में V1 यूज होता है और V2 यूज होता है पास्ट में, और फ्यूचर में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इज आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और वॉज वर्ब का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में V1 प्लस आईएनजी के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हैज हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है और थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में यूज कर रहे हैं बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में यूज कर रहे हैं विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए बहुत अच्छे से पूरा समझाया हुआ है, आप बहुत अच्छे से इजीली आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी बात बता रही हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है बेटा यहाँ पर? प्रेजेंट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फ्यूचर में विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। यानी कि टोटल सारे रूल्स जो हैं यहाँ पर इस वाले में बेटा यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सारे रूल्स, जितने रूल्स मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं वो रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर देखेंगे ट्रिप्स जो है, आइडेंटिफाई द टाइम नाउ बिफोर आफ्टर, फोकस करना है आपको हेल्पिंग वर्ब पर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, इज आर एम वोज वर हैज हैव हैड विल, इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वॉच फॉर सिग्नल्स, जैसे कि अगर यूज करते हैं हम यस्टरडे, ऑलरेडी, टुमारो और ये सब, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट सिग्नल वर्ड्स हैं ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स। यहाँ पास्ट के यस्टरडे, अगो, लास्ट, इन द पास्ट, तो पास्ट की बात कर रहे हैं। और फ्यूचर में यानी कि टुमारो, नेक्स्ट, इन फ्यूचर, सून, लेटर, नेक्स्ट वीक, तो ये हमारे आपको शो कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये आपको, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।